और देखिए अब आपको स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खासियत भी बता देते हैं। इसका जिक्र बार बार हो रहा है। इसका मादा क्या है ये आप जानिए। लंबी रेंज की ये मिसाइल है, 250 किलोमीटर तक हमला इसके जरिए मुमकिन है और किसी भी मौसम में हमला करने में यह सक्षम मानी जाती है। दिन और रात हमला करने में यह सक्षम है, चाहे दिन हो या रात हमला करने का ये मादा रखती है। हालांकि यहाँ आपको बता दें एयरबेस और रडार को खत्म करने की इसकी ताकत है और जिस तरीके से ये पावरफुल है आप जानिए। फायर और फॉगेट टेक्निक का इस्तेमाल, नेविगेशन सिस्टम इसका काफी बेहतरीन बताया जा रहा है। बारीकी से अपने निशाने पर नजर बनाए रखती है और निशाने वाले रूट पर भी मिसाइल को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि सुमित, एक क्विक अपडेट इसी दौरे के तहत जानना चाहूंगी। अमेरिका मैन बिहाइंड मशीन की चर्चा हम कुछ हफ्ते पहले कर ही रहे थे उस घटना के बाद। अब क्या अमेरिका को अभी भी डाउट है कि यूक्रेन इस्तेमाल करेगा तो कैसे करेगा? ये सवाल उस मेंटेनेंस को लेकर भी करना चाहूंगी क्योंकि ट्रेनिंग का दौर भी पिछले कई सालों से जारी है। बिल्कुल, आज जब हम ये लगातार बात कर रहे हैं और लगातार आप देखें कि दोनों प्रतिनिधि खासतौर पर यूक्रेन में, उसी बीच ये खबर आ रही है कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है 1.2 बिलियन का, खासतौर पे जो F-16 पर सवाल खड़े हो रहे थे उसको सक्षम किए जाने के लिए। और ये एयर टू एयर मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं उसका ऑर्डर किया गया है, जिसमें से आधा अमेरिका खुद अपने लिए इस्तेमाल करेगा और आधा यूक्रेन भेजेगा। तो निश्चित तौर पर अब अमेरिका ना सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इस्तेमाल के लिए लगातार हरी झंडे देने की बात की जा रही है, बल्कि लगातार यूक्रेन को और कैसे सशक्त किया जा सकता है और कैसे उसको पावर किया जा सकता है और कैसे F-16 को लगातार और मिसाइलें दी जा सकती हैं, इसको लेकर भी विचार कर रहा है। और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें F-16 के लिए मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स का ऑर्डर जारी किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। यूक्रेन को ब्रिटेन देगा $781 मिलियन, यानी हर तरह से मदद की तैयारी है। अमेरिका भी देगा $700 मिलियन का पैकेज। दोनों देशों के विदेश मंत्री एक साथ पहुंचे हैं कीव और इस प्रतिबद्धता का इजहार किया गया है कि इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन के साथ है ब्रिटेन भी और अमेरिका भी। लेकिन नुकसान तो यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर जिस तरह से दागी जा रही है रशिया के ऊपर, उसका अंजाम आने वाले वक्त में होगा क्या? डीके पांडे साहब, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मदद तो दी जा रही है हर तरह से, हथियारों से भी, पैसे से भी, आर्थिक पैकेज के तौर पर भी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी कि इतना बढ़ा दो चीज़ों को सामरिक दृष्टि से, हाँ। दूसरा मजबूर हो जाए सरेंडर करने के लिए। और ये चाहते नाटो और अमेरिका यही चाहते हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन को इतना हम वो सपोर्ट कर दें ताकि रशिया मजबूर हो जाए सरेंडर करने के लिए। देखिए 2.5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं इस युद्ध को, और अगर रशिया इन सब से डरता तो बहुत पहले युद्ध समाप्त हो गया होता। जहाँ तक बात है कि अभी थोड़े दिन पहले रैमस्टीन में जो 50 देशों की परंपरागत मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया कि कीव जो है यूक्रेन काफ़ी जो है डिमोरलाइज हो रहा है और काफ़ी दुखी थे उसमें जेलेंस्की उस मीटिंग में। उसके बाद जब उनके मोराल को हाई करने के लिए ये दौरा हुआ, जहाँ पर कि दोनों फॉरेन सेक्रेटरी और जो उनके समकक्ष यूके से गए, मिस्टर लेमी और ब्लिंकन, और वहाँ पर ये जो है लगभग 1.5 बिलियन का कंबाइंड जो है उन्होंने ये दिया है। बोला गया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए एड दी जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एड कब आएगी, क्या होगा, वो सब जो है बात की बातें हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो एक लंबी डीप पेनिट्रेशन के लिए यूक्रेन की रिक्वायरमेंट थी, जो चर्चा की जा रही थी, जेलेंस्की बहुत बार बार कह रहे थे कि हमें छूट दी जाए, लेकिन उसके बारे में एक और जब बात कही गई कि रशिया ने कहा कि अगर आपने ये छूट दी तो हम जो है नाटो कंट्रीज पर जो ये मुहैया करा रहे हैं हथियार उन पर अटैक करेंगे। तो इसको बढ़ते हुए देखने, इस चीज सारे मामले को बढ़ता हुआ देखकर, सीमा से बाहर जाता हुआ देखकर ये निर्णय लिया गया कि अभी नहीं दी जाएगी और हम ये एक जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जारी रखेंगे कि जल्दी दे दी जाएगी और बहुत जल्दी हम और भी साजो सामान दे रहे हैं और ये एड दे रहे हैं। लेकिन लबल वो अब ये है कि कर्स्क में यूक्रेनियन अब पीछे हट रहे हैं और तीन डोनबास में क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं वो वापस कब्जा कर लिया गया है। और रशिया के रक्षा मंत्री जो हम वहाँ गए, जापाड फोर्सेस ग्रुप को, जिन्होंने कि बाल्टिक में उनकी ड्रिलिंग
ड्रिलिंग स्टेशन को जो कब्जा करने का प्रयास किया गया 30 यूक्रेनियन फौज के द्वारा, जी। उनको धराशायी करके उनको शाबाशी दी। तो Right. कहा जा सकता है कि इस समय रशियन सेनाओं का जो मनोबल बहुत हाई है। अब एक और तस्वीर दिखा देती हूँ सर इसी के तहत, क्योंकि अब रूस ने समंदर में बड़ा युद्धाभ्यास भी किया है और रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर टेस्ट किया है। खबर आई है ओशन 2024 के युद्धाभ्यास को लेकर और इसी युद्धाभ्यास में किए गए टेस्ट के बारे में भी फिलहाल खबर सामने आ रही है, क्योंकि रूस ने ये एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। तो समंदर में रूस के इस बड़े युद्धाभ्यास की ये तस्वीर देखिए। Военная тревога объявлена с целью повышения боеготовности при выполнении артиллерийской стрельбы АЭС-60.